कोलकाता का सेंट मैरी सेक्रेड हार्ट चर्च। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दीवारों के भीतर सिर्फ आस्था और शांति होनी चाहिए। लेकिन क्या हो जब उन्हीं दीवारों के पीछे एक ऐसा भयानक राज दफन हो जहां सेवा की जगह शैतान ले ले। ये कहानी है एक ऐसे ही पाप, धोखे और उस बदले की जो आज भी उस चर्च की खामोशी में गूंजता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर एक नन जिसने अपनी पूरी जिंदगी ईश्वर को सौंप दी हो, उसके शरीर को कोई शैतानी ताकत अपना घर क्यों बनाएगी। चलिए आज इसी भयानक रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक नई, थोड़ी रहस्यमयी सी नन के आने से, और उसके पहले कदम ने ही चर्च की शांत फिजा में बेचैनी की एक अजीब सी लहर दौड़ा दी थी। बात है मार्च के महीने की। मदर सुपीरियर एग्नेस 22 साल की एक लड़की मरिया को बाकी ननों से मिलवाती हैं, पर मरिया वो एकदम चुप थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गहरी उदासी थी और उसने किसी से नजर तक नहीं मिलाई। जाहिर है मारिया का ये बर्ताव दूसरी ननों को बहुत खटक रहा था। उनमें से एक, रूमा नाम की नन, ने अपनी दोस्त से पूछ ही लिया, ये लड़की कुछ अजीब नहीं लग रही? और बस यहीं से शक का बीज बोया जा चुका था। मारिया का ये अजीब सा बर्ताव तो बस एक शुरुआत थी। बहुत जल्द ये एक ऐसे भयानक रूप में सामने आने वाला था कि जो चीज पहले सिर्फ एक शक थी, वो अब एक शैतानी साये का साफ साफ इशारा बन गई। अगले ही दिन प्रेयर के वक्त जब सब अपनी प्रार्थना में डूबे थे, रूमा को मारिया की आवाज सुनाई दी। वो कुछ बड़बड़ा रही थी, पर वो प्रार्थना तो बिल्कुल नहीं थी। रूमा जैसे ही पास गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। मारिया के गले से एक आदमी की दोहरी, भारी और खौफनाक आवाज निकल रही थी। लेकिन असली खौफ ने दस्तक दी उस रात। रूमा ने हिम्मत करके मारिया के कमरे में झांका, और जो उसने देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। मारिया का शरीर एक नामुमकिन एंगल पर मुड़ा हुआ था। उसकी गर्दन पूरी तरह दूसरी तरफ घूम चुकी थी, मानो वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक टूटी हुई रबर की गुड़िया हो। और फिर उस मुड़ी हुई गर्दन ने धीरे धीरे घूमना शुरू किया। जब चेहरा रूमा की तरफ हुआ तो वो मारिया का चेहरा था ही नहीं। आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे, और जब होंठ खुले तो दांत किसी जलते हुए कोयले की तरह बिल्कुल काले थे। ये नज़ारा देखते ही रूमा की चीख ने चर्च की पूरी खामोशी को चीर कर रख दिया। रूमा की चीख सुनकर मदर एग्नेस दौड़ी चली आईं। जैसे ही उन्होंने क्रॉस लेकर मारिया की तरफ कदम बढ़ाया, मारिया एक जंगली जानवर की तरह उन पर झपट पड़ी और उसने मदर एग्नेस के हाथ से मांस का एक टुकड़ा नोच लिया। अब ये पक्का हो चुका था कि ये कोई दिमागी बीमारी नहीं थी, ये कुछ और था। अब तो ये साफ था कि मामला किसी के बस का नहीं रहा। फौरन शैतानी ताकतों को निकालने में माहिर फादर एडमंड को बुलाया गया। अब मुक्ति की प्रक्रिया यानी एक्सॉर्सिज्म शुरू होने वाला था। देर रात को एक्सॉर्सिज्म की तैयारियां शुरू हुईं। मारिया को एक कुर्सी से कसकर बांध दिया गया। कमरे को चारों तरफ से क्रॉस से घेर दिया गया। जलती हुई मोमबत्तियां रखी गईं और पवित्र जल भी तैयार किया गया। माहौल में एक भयानक तनाव था। जैसे ही फादर एडमंड ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, मारिया के अंदर की वो चीज जाग गई। उसने विरोध करना शुरू कर दिया। वो एक साथ कई भाषाओं में और कई अलग अलग आवाजों में बोलने लगी। कभी एक छोटे बच्चे की मासूम आवाज तो कभी एक कठोर आदमी की डरावनी आवाज। और फिर अचानक एक झटके में कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। सिर्फ इतना ही नहीं, क्रॉस और मारिया के बीच की जमीन में दरारें पड़ने लगी। ये उस शैतानी ताकत का शक्ति प्रदर्शन था। ऐसा लग रहा था मानो ये रस्म बुरी तरह नाकाम हो रही है। लेकिन ठीक उसी पल कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। अब उस भयानक सच का खुलासा होने वाला था जो इस पूरी घटना की असली जड़ था। और ये खुलासा मारिया ने नहीं किया। नहीं, जैसे ही मारिया का शरीर बुरी तरह अकड़ने लगा, अचानक मदर एग्नेस की आंखें पूरी तरह काली पड़ गईं और वो बोलने लगी। एक ऐसा राज उगलने लगी जो सालों से दफन था। मदर एग्नेस की आवाज से जो सच सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। दरअसल मारिया और एक नौजवान पादरी फादर नील एक दूसरे से प्यार करते थे। जब मारिया 4 महीने की गर्भवती हो गई तो चर्च की इज्जत बचाने के लिए मदर एग्नेस और फादर नील ने एक भयानक साजिश रची। उन्होंने मारिया को धोखे से दवाइयां दी जिससे बच्चे का जन्म समय से पहले हो गया, और फिर उस जिंदा मासूम बच्चे को चर्च के ही कब्रिस्तान में दफना दिया।
तो अब जाकर सब कुछ साफ हो रहा था। मारिया के अंदर कोई एक शैतान नहीं था, बल्कि कई आत्माएं थीं, और उनमें सबसे शक्तिशाली थी उसके अपने ही मारे गए बच्चे की आत्मा, जो बदला लेना चाहती थी। मारिया का दुख, उसका पछतावा और उसका हर रात उस कब्रिस्तान में जाकर रोना, इसी चीज ने उन बुरी ताकतों को उसकी ओर खींच लिया था। और अब जब सच सबके सामने था, तो बस एक ही चीज बाकी थी, बदला। कहानी अपने सबसे हिंसक और भयानक अंत की तरफ बढ़ रही थी। फादर नील को फौरन कमरे में बुलाया गया। उसे देखते ही मारिया के शरीर में मौजूद वो आत्मा एक भयानक, डरावनी हंसी हंसने लगी। खेल का आखिरी गुनाहगार भी अब पहुंच चुका था। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जो इंसानी समझ से परे था। मदर एग्नेस और फादर नील दोनों हवा में ऊपर उठने लगे। बुझी हुई मोमबत्तियां एक एक करके खुद ब खुद जल उठीं और फिर उनमें से 2 मोमबत्तियां उड़कर सीधा दोनों के कपड़ों में जा लगीं और उन्होंने आग पकड़ ली। मारिया की लड़खड़ाती जबान से बस आखिरी शब्द निकले, एक पाप, एक ही सजा। मदर एग्नेस और फादर नील तड़प तड़प कर जलकर मर गए और कोई भी उन्हें बचा नहीं सका। उस खौफनाक रात का अंत 2 मौतों से हुआ, लेकिन मारिया उनमें से एक नहीं थी। जैसे ही मदर एग्नेस और फादर नील ने दम तोड़ा, मारिया का शरीर शांत पड़ गया। वो बेहोश थी, पर उसकी सांसें चल रही थीं। इस घटना के बाद मारिया को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। लेकिन सेंट मेरी चर्च और सिटी चर्च दोनों को उस खौफनाक रात के बाद हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ये सब किसी शैतान का काम था, या फिर ये उस मासूम बच्चे के लिए एक तरह का इंसाफ था, जिसे इस दुनिया में आने से पहले ही दफना दिया गया? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।